चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू, मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह प्रयोग से खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल होती है। जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है, उसके ऊपर से 7 बार उबार कर किसी चौराहे पर रखा है और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महादेव, इस समय नवरात्र आ गए हैं और नवरात्र के आसपास अक्सर आप किसी चौराहे पर, सड़क पे, तिराहे पे टोना टोटका के शिकार हो गए हैं। अक्सर आप देखते हैं कहीं नींबू, मिर्ची, कहीं मिठाई, कहीं घड़ा पूजा वगैरह करके छोड़ दिया जाता है और उससे के आप संपर्क में आ गए हैं, टच करके आ गए हैं, उसको लांघ दिए हैं। उसके हम आपको आज कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है या ऐसा कुछ ना हो, उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। चौराहे पर टोटका खतरनाक। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित है और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। ये सभी अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि क्या चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने या उसको लांघ जाने से किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ जाती है क्या? दरअसल चौराहे पर रखी जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए भी होती है और बुरे कार्य के लिए भी होती है। उसमें कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं तो कुछ तांत्रिक टोटके होते हैं। आइए जानते हैं उसके विषय में, कुछ जानकारी लेते हैं और उसके उपाय भी जानते हैं। आप अक्सर देखते हैं चौराहे पर नींबू और मिर्च रखे हुए मिलते हैं। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ पूरा कोला दिखाई देता है, तो कहीं कहीं पे एक पत्तल पर पूरी सब्जी आदि खाद्य सामग्री रख दी जाती है। चौराहे पर कई प्रकार की चीज़ों से, उसमें यह भी है कि एक कागज पर 3 प्रकार की 7 टिक्की होती हैं और ये मेहंदी, कुमकुम और अन्य खास चीज़ से बनाई जाती हैं। इसके अलावा मिठाई, बिंदिया, काजल होती है। सबसे ज़्यादा रखी जाने वाली वस्तुओं में यही है। देखिए, इसका मतलब ये है कि हम हमारी आस्था से देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी और देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। इसे चौराहे पर इसीलिए रखते हैं कि वहाँ पर चुगान माता होती है वहाँ पर, और चुगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं। इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहों पर इनका भोग रखते हैं। चुगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। इसके अलावा अगर चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू, मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि
ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह प्रयोग से खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल होती है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या आई बला को पलटने के लिए होती है। दुनिया में अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरों पर ढोलना चाहते हैं या उसका कहीं और उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में वे किसी ज्योतिष या तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं, हालांकि यह एक अंधविश्वास ही माना जाएगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे मानता है। दरअसल भय बड़ी चीज होती है। यदि आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी या उसे लांघ गए हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं। पुराने लोगों का भी यही मानना है कि अगर आप इस तरह के नींबू पर पैर रखते हैं तो आपके बुरे दिन शुरू होने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, आइए बताते हैं आगे। वैसे तो चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीज़ों से बच कर ही निकल जाना चाहिए। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है। चल रहे हैं, कहीं ध्यान कहीं और है, नीचे सड़क पे पड़ा हुआ है। अब आपको क्या पता है आगे कार्रवाई की गई है। अब उस सामग्री को अगर ठोकर लग जाती है या उसे आप लांघ कर हम लोग निकल जाते हैं, जब हमें पता चलता है तो वह तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है। तो किसी बुरा होने की आशंका के चलते दिल घबराने लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहला उपाय, ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की वीडियो है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान जी के मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहां धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं तो वही उपाय शुरू कर दीजिए। किसी जानकार से पूछकर करें। गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उसके लड्डू बना लें। इनके बीच में सिक्के भी डालते जाएं। फिर इनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा दें। जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर किसी चौराहे पर रखाएं और आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें और ना ही किसी से बात करें। बात हमारी समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार और सुनिए। गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी मिलाकर सान ले लड्डू उसको बनाना है और उसके अंदर सिक्के डालते जाना है। लड्डू बनाकर उनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा लें। जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार लें, उतारा कर लें। इसके बाद किसी चौराहे पर रख आए। आते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखें और ना ही इसके बारे में किसी को बताएं। छोटी सी वीडियो थी। कभी भी आपको डराने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। देखिए,
कहा गया है ना, अगर आप डर गया सो मर गया, है कुछ नहीं, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, मानो तो बहुत कुछ है। इसलिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी के मंदिर वाला है कि हनुमान जी के मंदिर में अगर आप प्रवेश कर गए तो समझिए आपके ऊपर से भूत बाधा वैसे बाहर भाग जाती है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूजा पाठ संबंधी, कथा प्रवचन संबंधी जो भी वीडियो रहेंगे उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो जो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।